कि चुकी की इंफॉर्मेशन दिया लोधा जी ने, आदरणीय लोधा जी को माफी मांगने बोलिए। मुगलों के समय में भी ऐसा ही हुआ था। मुगल यहाँ पर आए थे तो महिलाओं पर अत्याचार करना, संपत्ति लूटना, ये उनका मेल उद्देश्य है। महिला जाऊन मुली निकले जातात, माहित नाही तुम्हाला हे। ये जो सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए। सन्माननीय सदस्य अबू आझमी साहेब म्हणाले मंत्री महोदयांनी माफी मागावी, कशासाठी कशासाठी माफी मागावी? एका हिंदू महिलेच्या न्याय हक्कासाठी भूमिका घेतली तर माफी अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि चुकी की इंफॉर्मेशन दिया लोधा जी ने, आदरणीय लोधा जी को माफी मांगने बोलिए। अध्यक्ष महोदय इसको माफी मांगने बोलिए। इस तरह की गलत बातें लाकर हाउस के अंदर बात करना, अध्यक्ष महोदय, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लाना चाहते हैं। बोला ना मंत्री। लव जिहाद ये वो नाम है जो एक ख्याल है और इस ख्याल के ज़रिए एक तबके को जो है नफ़रत में तब्दील किया जा रहा है। और कल महाराष्ट्र असेंबली में इसका एक आदाद-ओ-शुमार यानी आंकड़ा पेश किया गया है कि पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़ायद लव जिहाद के केस हैं। हालांकि इसके कोई सबूत ना ही असेंबली में पेश किए गए ना दूसरी जगहों पर। लेकिन इस सियासत में नया ट्विस्ट तब आया जब समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। रईस शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रहा है अब बात सियासत की जो थी अब कोर्ट तक पहुंच गई है? नहीं, बात हुकूक की है, आइन की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, इंडिविजुअल राइट की है, आइडिया ऑफ इंडिया की है। अगर आप इस तरह के जीआर लाएंगे जो बेकायदे के हैं, जिनको कोई कानूनी बैकअप नहीं है, तो ऐसे जीआर को कोर्ट में ले जाकर उसको बेनकाब करना ज़रूरी है। हमने सोचा कि क्योंकि ये जीआर इलीगल है, इसको कोर्ट में ही लिया जाए। इस जीआर के ज़रिए एक तबके को, एक मज़हब के लोगों को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद का एक हवा क्रिएट करने की कोशिश जा रही है। हम इस हवे की हवा निकालने के लिए हाईकोर्ट गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमारी बात को समझकर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में हमारा जो प्रेयर है ऑनरेबल का हाईकोर्ट, उसको सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें न्याय देगी और इस जीआर को रद्द करेगी। कोर्ट में कौन से पहलुओं पर आपने ज़्यादा जोर दिया है, कौन से पहलुओं का हवाला लिया है कोर्ट में आपने, जिसकी वजह से ये पिटीशन जो है कोर्ट में दाखिल हुई है या एडमिट? देखिए, हमने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है कि हम अपने जो 2 लोग शादी करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है कि आप स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत जाकर शादी कर सकते हो, किसी भी मज़हब के हो सकते हैं। तो जब इतना बड़ा कानून स्पेशल मैरिजेस एक्ट है तो आप क्यों उसको कर्टेल करना चाह रहे हैं? वो जीआर कहता क्या है कि शाहिद भाई आगे कल कंप्लेन कर सकते हैं मेरी शादी के बारे में, और फिर आपकी कंप्लेन पे हमें बुलाया जाएगा, सर्वेलेंस किया जाएगा, माँ बाप से स्टेटमेंट लिए जाएंगे। इसका अधिकार किसी को नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको बताकर हमने कोर्ट को प्रेयर किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहलू जो हमारे हकूक़ के बारे में, जो हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में, वो वायलेट हो रहे हैं, इसलिए आप इसमें दखल करते हुए इस जीआर को रद्द करें। कई लीडरान बड़े अच्छे ढंग से इसकी सफाई देते हैं कि हिंदू लड़की का अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी होती है और वो मजहब तब्दील करती है, धर्मांतरण करती है, तो ये लव जिहाद हो जाता है। जबकि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तो ये घर वापसी होती है। तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये नज़रिया ही गलत है। किसी भी इंसान को अधिकार है कि वो जो करना चाहे करे, ये मुल्क आज़ाद है। ये सारे पहलू सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम हिंदुत्ववादी है, ये किए जा रहे हैं। कोर्ट में किसी धर्म के बुनियाद पे नहीं जाया जाता। हम सिर्फ टेक्निकलिटीज़ पे गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार हमको दिए, जो प्रोविजंस दिए, उसका वायलेशन हो रहा है, इसलिए गए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जीआर रद्द होगा। ये जो आदाद-ओ-शुमार है, जो आंकड़ा 1 लाख का आया है, ये क्या है? क्योंकि असेंबली में कोई भी चीज़ रखी जाती है तो कहीं ना कहीं एक उसका वजन होता है, ग्रेविटी होती है कि यहाँ पे अगर कोई बात रखी जाती है तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लफ्ज़ी नहीं चलती या हम किसी चीज़ को, ख्यालों को टेबल पर नहीं ला सकते। तो 1 लाख का जो है, इसको लेकर आप लोगों ने आज कुछ तीखी बहस हुई है? देखिए, सन्माननीय लोधा जी जो है वो एक मंत्री हैं, और जब वो कोई आंकड़ा कहते हैं तो वो जिम्मेदारी से कहते हैं, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब लोधा जी हाउस को एक्सप्लेन करें कि वो 1 लाख का फिगर आया कैसे। अगर वो एक जिम्मेदार शख्स हैं और अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लेते हैं तो वो सभागृह के सामने आके वो 1 लाख का फिगर कहाँ से आया वो एक्सप्लेन करेंगे। और आज हमने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि मिनिस्टर साहब आइए। मैंने देखा, मैं इंतज़ार कर रहा था, अभी 4:16 हो गए, वो बोल के चले तो गए, लेकिन उनका इंतज़ार हो रहा है कि वो आए और उस 1 लाख के फिगर को एक्सप्लेन करें। मंडे फिर
उनसे ये बातें की जाएगी। आखिरी सवाल है मेरा कि कई ऐसे लीडरान वहाँ मौजूद थे जो इस सवाल पर जो है बहुत ही ज़्यादा खिसियाने जैसा, उन्होंने माफ़ी मांगने की जैसे बात की गई कि 1 लाख का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है ये झूठा है, इस पर वो माफ़ी मांगे। इस पर कई जो लीडरान हैं अंदर वो एकदम आग बगोला हो गए। अच्छा, खासकर ऐसे लीडर जो मुसलमानों की खैरख्वाही की बात करते हैं, तो माफ़ी मांगने पे इतना ज़्यादा जो है आक्रामक तेवर या इतना गुस्सेला या रवैया अपनाने की क्या ज़रूरत रही? अगर है तो वो पेश क्यों नहीं किए, या आपको क्या लगता है कि वो पेश नहीं कर पाएंगे? देखिए, झूठ जब पकड़ा जाता है तो शोर का सहारा लिया जाता है। मैं तो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि लोधा जी आकर एक्सप्लेन कर दे 1 लाख कहाँ से लाए। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो एक्सप्लेन कर देंगे। मैं तो चिल्ला भी नहीं रहा था, मैं कह रहा था लोधी सम्मान्य लोधा जी आकर अपने 1 लाख के फिगर को एक्सप्लेन कर दे कि इस आधार पे ये शासकीय आंकड़े पे मैं ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रईस शेख जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। बात अब लव जिहाद की नहीं रह गई, अब लव जिहाद का जो आंकड़ा, जो आदादो शुमार पेश किए गए हैं, अब उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। हालांकि मामला अब मुंबई हाई कोर्ट में भी पहुंचा है और जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन लीडर है या जो इस शगुफे के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मंगल प्रभात लोधा ने जो आदादो शुमार जो आंकड़े पेश किए हैं उसकी वो गवाही दे, सबूत दें, ताकि ये पता चल सके कि जिस जगह पर उन्होंने ये आवाज़ उठाई है उस जगह पर किसी भी चीज़ की या लफाजी नहीं चलती, बल्कि सच्चाई क्या है वो साबित करें, जिसमें अब तक तो वो नाकाम रहे। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।